भजन संहिता की पुस्तक चैप्टर 23 वर्स 4। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। हालेलुया। दाऊद बादशाह बोलता है कि चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से ना डरूंगा। चाहे आज हमारे जीवन में कितनी भी परिस्थिति क्यों ना आ जाए, चाहे हमारे जीवन में कितनी भी विपरीत परिस्थितियां हमारे जीवन में क्यों ना आ जाए, तो भी हम ना डरें, क्योंकि हमारे जीवन में उद्धारकर्ता परमेश्वर का अनुग्रह। हालेलुया। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। और इस बात को मुझको मालूम है, मैं इस बात को जानता हूं कि मेरी विपरीत परिस्थितियों में प्रभु तू मेरे साथ में बना हुआ है, क्योंकि मैंने तेरे वचन को अपने जीवन के द्वारा जितना मेरे जीवन से हो सकता है परमेश्वर, मैं अपने जीवन के द्वारा तुझे महिमा चढ़ाता हूँ परमेश्वर। मेरे जीवन के द्वारा प्रभु तुझे महिमा मिलने पाए परमेश्वर। मेरे जीवन के द्वारा परमेश्वर तेरी आराधना होने पाए परमेश्वर। मेरे जीवन के द्वारा हर एक विपरीत परिस्थिति में प्रभु मैं तेरे साथ में बना रहूं, ऐसे मैं तुझसे प्रार्थना चाहता हूं। दाऊद बादशाह इस समय बोलता है कि जब मेरे जीवन में परिस्थिति है तो भी परमेश्वर मैं तेरे साथ में बना हुआ हूं, तो भी परमेश्वर मैं तेरे वचन के अंदर बना हुआ हूं, तो भी परमेश्वर तेरे साथ में अपने जीवन को लगा रखा हूं परमेश्वर। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से ना डरूंगा। और सचमुच परमेश्वर के जो लोग होते हैं वो कभी नहीं डरते, लेकिन कई बार परमेश्वर लोग हमें डराने की कोशिश करते, लोग हमें धमकियां देते, लोग हमें मारने की कोशिश करते, लोग हमारा विरोध करते, लेकिन प्रभु तू हमारे साथ में बना रहता है। और इन बातों के लिए परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते कि परमेश्वर आपकी उपस्थिति परमेश्वर हमारे साथ में बनी रहती है। हालेलुया। क्योंकि तू मेरे साथ में बना रहता, तेरी लाठी और सोटे तेरे सोटे और लाठी से मुझे शांति मिलती है। हालेलुया। तेरी लाठी और सोटे से मुझे शांति मिलती है। जब प्रभु तू मेरे साथ में बना हुआ तो कोई भी मेरा विरोध नहीं कर सकता, कोई भी मुझे मार नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर मैं इतना जानता हूँ, अगर जी मैं मारूंगा तो परमेश्वर तेरे लिए, कोई मेरा विरोध करेगा तो परमेश्वर मैं ये जानता हूँ कि प्रभु तेरा विरोध कर रहा है परमेश्वर, कोई मुझे दुख पहुँचा रहा तो परमेश्वर मैं इस बात को जानता हूँ कि परमेश्वर वो मुझे दुखी नहीं कर रहा, परमेश्वर वो तुझे दुखी कर रहा है, क्योंकि परमेश्वर उसको तेरे वचन का ज्ञान नहीं है, उसको तेरे वचन के बारे में नहीं मालूम कि मेरा परमेश्वर उद्धारकर्ता परमेश्वर है, मेरा परमेश्वर एक जीवित परमेश्वर है, और वो परमेश्वर जो मुझे स्वर्ग का रास्ता दिखाना चाहता है वो परमेश्वर आपके जीवन को भी बदल सकता है। इसलिए अपने जीवन को परमेश्वर की वेदी पे रखिए। जो परमेश्वर के लोगों का विरोध कर रहे हैं, जो परमेश्वर के लोगों को धमकियां देते हैं, जो परमेश्वर के लोगों को गलत बोलते हैं और विरोध करते हैं, परमेश्वर उनसे पलटा लेने वाला परमेश्वर। हालेलुया। इसलिए प्रभु का वचन कहता है कि अपने जीवन को बदल, अपने जीवन में परमेश्वर की बातों को अपने जीवन में ले। और चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं मेरे मरने के बाद में वो रास्ता मुझे मिल जाएगा जो परमेश्वर ने मेरे लिए रखा। हालेलुया। मैं उस स्वर्ग में पहुंचूंगा जो परमेश्वर ने मेरे लिए रखा है, जिस जगह परमेश्वर ने मेरे जीवन के लिए अपनी योजनाएं बना के रखी है। क्योंकि आज लोग मेरा विरोध कर रहे हैं, आज लोग मुझे धमकियां दे रहे हैं, आज लोग मुझे गलत बोल रहे हैं, आज मेरा अनादर हो रहा है, मेरा सब कुछ हो रहा है, मैं इस बात को जानता, कोई बात नहीं, प्रभु ऊंचे स्थान पर पहुंचाने वाला परमेश्वर। हालेलुया। आज आप कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास में डिग्री है, आपके पास में सब कुछ है, लेकिन प्रभु का वचन बोलता है डिग्रियां फेल हो जाएगी, आपकी सब कुछ फेल हो जाएंगे, आपका शरीर खत्म हो जाएगा एक दिन, लेकिन आपको जाना उधर ही है। प्रभु के पास में एक दिन हमें जाना है। आप अपने साथ ना तो कुछ लेकर के आए, ना आपको लेके जा सकते हैं। इसलिए किसी चीज़ का घमंड ना करें, क्योंकि हमारा कुछ भी नहीं है। हम संसार में कुछ समय के लिए इस पृथ्वी के ऊपर आए, इस पृथ्वी को छोड़ना है हमारे को। इसलिए प्रभु का वचन कहता है चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। और मैं इस बात को जानता हूं तेरे सोटे तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। हालेलुया। मेरे परमेश्वर मुझे शांति देता है, मेरा परमेश्वर मेरी इच्छाओं को पूरा करता है, मेरा परमेश्वर मुझे हर एक चीज़ अवेलेबल कराता है, क्योंकि मैं जानता हूँ, क्योंकि मैं परमेश्वर के साथ चल रहा हूँ और मैं परमेश्वर के साथ मेरी उपस्थिति परमेश्वर के साथ में बनी है, परमेश्वर की उपस्थिति मेरे साथ में बनी है। मैंने अपने जीवन में परमेश्वर को उद्धार करता माना है, मेरे अपने जीवन में परमेश्वर को अपना जीवन का पिता माना है, मेरा पिता है वो, और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ इन सब बातों के लिए। इसलिए मैं ना मनुष्य से डरूंगा, चाहे मेरे को कितनी धमकियां मिले, चाहे मेरे को कितना गलत बोले लोग, मैं परमेश्वर का
वह मानूंगा, मैं परमेश्वर के साथ चलता रहूंगा, चाहे कितनी विपरीत परिस्थितियां क्यों ना आ जाए। इन बातों के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। दाऊद बादशाह विपरीत परिस्थितियों में फंसा हुआ है, दाऊद बादशाह हर एक बात में परमेश्वर को धन्यवाद कह रहा, फिर भी चाहे उसके पास कैसी भी परिस्थिति, लेकिन फिर भी वो परमेश्वर को धन्यवाद कह रहा। आज हम भी परमेश्वर को धन्यवाद कहने पाए कि परमेश्वर तू महान है, तो अद्भुत है, तो अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर, हालेलुया। तो इस बात को जानता है कि मैं तेरी विधियों तेरे विधानों को जानता हूँ परमेश्वर पिता, हालेलुया। परमेश्वर प्रभु जी, आज तेरे लोगों पर अत्याचार हो रहे हैं प्रभु, आज तेरे लोगों का विरोध हो रहा है प्रभु, फिर भी तेरा नाम बढ़ता जा रहा है परमेश्वर। लोग जितना विरोध करेंगे प्रभु, तेरा नाम बढ़ता चले जाएगा परमेश्वर। ओ परमेश्वर, हमारे जीवन के द्वारा आपको महिमा मिलने पाए प्रभु, हम घटे प्रभु आप बढ़ने पाए, ऐसे तुझसे हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, धन्यवाद करते हैं। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर आज के समय के लिए परमेश्वर पिता, जो आपने हमें दिया है मेरे परमेश्वर पिता। हाँ प्रभु जी पिता परमेश्वर, हम मर मिटे नहीं प्रभु, तेरी महान करुणा का फल है परमेश्वर पिता। हाँ प्रभु जी पिता परमेश्वर, अभी के समय के लिए परमेश्वर हम तेरा कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। अब तक संभाला प्रभु, आगे भी आप हमें संभालेंगे। हम ना डरे बल्कि डरे तो प्रभु से डरे। उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं हम इस प्रार्थना को, आमीन आमीन।